हेलो एंड वेलकम टू ट्रेडिंग विद ग्रो। आज मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ 4 ऐसे अमेजिंग स्टॉक्स की जिन्होंने पिछले एक महीने में यानी कि जुलाई 2022 से अगस्त 2022 तक लगभग 25 से 50% तक का रिटर्न दिया है। जहां हमने देखा कि निफ्टी ने पिछले एक महीने में लगभग 5% का रिटर्न दिया है, वहीं इन स्टॉक्स ने निफ्टी को लार्जली आउट परफॉर्म किया है। तो एज अ शॉर्ट टर्म ट्रेडर क्या आप नहीं जानना चाहेंगे क्या इन स्टॉक्स में अभी रैली बाकी है या इनका मोमेंटम यहाँ खत्म हो चुका है? तो जी, आज मैं आपसे बात करने आई हूँ अदानी स्टॉक्स की। अदानी स्टॉक्स एक ग्रुप का स्टॉक्स है जहाँ पे बहुत सारे स्टॉक्स लिस्टेड है, लेकिन हम टॉप 4 स्टॉक्स को आज पिक करेंगे और उनके टेक्निकल पिक्चर को एनालाइज करेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया कि स्टॉक्स में ऑलरेडी 25 से 50% तक का रिटर्न हमें मिल चुका है। तो यहाँ से आगे क्या मोमेंटम और बढ़ेगा, क्या वो कंटिन्यू रहेगा, या फिर स्टॉक्स में इतनी अच्छी बढ़त देखने के बाद लोग यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करेंगे और स्टॉक्स में अब घुसने का सही टाइम नहीं है? तो ये सारी चीज़ों को हम आज देखेंगे, टेक्निकल पिक्चर को एनालाइज करेंगे। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले मेक श्योर यू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। वीडियो शुरू करने से पहले एक डिस्क्लेमर मैं और देना चाहती हूँ यहाँ पे कि ये जो स्टॉक्स मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशंस नहीं है। तो आपने इसके बेसिस पे जो भी हम यहाँ डिस्कस करने हैं उसके बेसिस पे बाय और सेल नहीं करना है। मैं सिर्फ आपसे ये स्टॉक्स इसलिए डिस्कस कर रही हूँ क्योंकि स्टॉक्स ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट कर चुके हैं, एक बहुत अच्छी बढ़त दिखा चुके हैं, और जो इंटेंशन है वो इस वीडियो का वो ये है कि आप लोग एक बेटर तरीके से समझ पाएं कि चार्ट्स में आपने किस तरीके से स्टॉक्स को एनालाइज करना है और अपने डिसीजंस लेने हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं स्टॉक्स के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे अदानी इंटरप्राइजेस की। अदानी इंटरप्राइजेस अदानी ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी है। अगर इसके रिटर्न्स की बात करें तो पिछले एक महीने में स्टॉक ने लगभग 20% का रिटर्न दिया है। चलिए देखते हैं अदानी इंटरप्राइजेस चार्ट्स में अब टेक्निकली कैसा लग रहा है। क्या यहाँ से ये मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा? क्या अभी भी हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि स्टॉक यहाँ से ऊपर जाएगा, या फिर स्टॉक में आप एक प्रॉफिट बुकिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं? ये है अदानी इंटरप्राइजेस का डेली चार्ट। अब हम देख लेते हैं कि स्टॉक में प्राइस एक्शन किस तरीके से बिहेव कर रहा है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं 26 अप्रैल से लेके 19 जुलाई तक स्टॉक के जो प्राइसेस हैं वो एक पर्टिकुलर एरिया में कंसोलिडेट कर रहे थे। ऊपर की तरफ स्टॉक ने एक रेजिस्टेंस बनाया हुआ था 2420 के लेवल्स पे, और नीचे की साइड एक बेस क्रिएट हुआ था 2020 के लेवल पे ऑलमोस्ट। तो ये जो कंसोलिडेशन हुआ है स्टॉक में 2-3 महीने का, इसने रेक्टेंगल की फॉर्म ले लिया है। तो एक रेक्टेंगल पैटर्न हमारा यहाँ पे बना था। अब जब भी हम रेक्टेंगल देखते हैं तो उसके लिए जरूरी होता है कि प्राइसेस यहाँ से ऊपर के तरफ ब्रेकआउट दे, जो कि स्टॉक में हुआ भी है 19-20 जुलाई के लगभग। जैसे स्टॉक ने इस पैटर्न से ऊपर का ब्रेकआउट दिया है, रेजिस्टेंस टूटा है, यानी कि स्टॉक में नई डिमांड क्रिएट हुई है। तो स्टॉक में जैसे ही ये रेजिस्टेंस टूटा और नई डिमांड क्रिएट हुई, स्टॉक ऑलमोस्ट एक लाइन में ऊपर बढ़ता चला गया। 19 जुलाई को स्टॉक ने एक हाई बनाया था 3258 के लेवल्स पे, ठीक है। उसके बाद से स्टॉक में हम थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देख रहे हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पे इसमें इंडिकेटर्स में जाके यहाँ पे मैं लगाती हूँ SMA, देखते हैं कि जो हमारा सिंपल मूविंग एवरेज है 20 डेज का, वो किस तरीके से बिहेव कर रहा है। अब देखिए, हम स्टॉक के अगर प्राइस एक्शन को देखें तो स्टॉक अभी भी 20 SMA के ऊपर ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब क्या है? अगर आप सिर्फ SMA को अपनी स्टडी में इंक्लूड करते हैं तो आप ये बोल सकते हैं कि स्टॉक में मोमेंटम अभी भी जाता है। लेकिन जैसा कि हम लोग जानते हैं, जो मूविंग एवरेजेस होते हैं वो लैगिंग इंडिकेटर होते हैं, और अपने जो उनका जो एक अगर मोमेंटम फिजल आउट हो भी रहा होगा यहाँ पे, तो उनमें जो इंडिकेशन आएंगे या सिग्नल आएंगे वो काफी दिनों बाद आते हैं। तो हमको अपनी स्टडी को कॉम्प्लीमेंट करना पड़ेगा यहाँ पे एक लीडिंग इंडिकेटर को अपनी स्टडी में लेके, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है स्टॉक यहाँ से 10-15% नीचे गिर जाए लेकिन वो फिर भी 20 SMA के ऊपर है। तो यहाँ पे मैंने लिया है लीडिंग इंडिकेटर RSI, जो मुझे एक बर्ड्स आई व्यू देगा कि स्टॉक में आखिर चल क्या रहा है। अब देखिए, जैसे RSI हमें ओवरबॉट और ओवरसोल्ड कंडीशन बताता है, तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ स्टॉक ओवरबॉट कंडीशंस में गया था 92-93 के लेवल पे। अब देखिए, स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स में क्या होता है कि जरूरी नहीं है कि स्टॉक 92, 93 या 95 के लेवल पे चला गया तो वहां से वो नीचे ही आएगा, ऐसा जरूरी नहीं। कई बार हम देखते हैं कि जो स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंडिंग स्टॉक्स होते हैं उनमें जो RSI है वो कभी कभी हफ्तों तक या महीनों तक 80 से 90 के लेवल पे ट्रेड करता रहता है।
तो यहाँ पे मेरे को क्या देखने को मिल रहा है, स्टॉक ने आरएसआई का हाई बनाया था 93 का, एक डाउन टिक मुझे देखने को मिल रही है। ये जो लास्ट 2 डेज की मेरी रेड कैंडल्स बनी है, इसकी वजह से आरएसआई में एक डाउन टिक आया है। अब ये 70 से नीचे जाएगा या नहीं जाएगा, ये हमें आगे पता चलेगा आगे वाले सेशंस में। लेकिन क्या यहाँ पे अगर हम अपनी स्टडी में वॉल्यूम को इनकॉर्पोरेट करते हैं तो हमें एक बेटर आइडिया लग पाएगा कि ये जो हमारा डाउनफॉल आया है ये 2 कैंडलस्टिक के चलते, क्या इसमें वॉल्यूम भी बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ है। अगर वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है, इसका मतलब लार्ज इंस्टीट्यूशंस या लार्ज सेलर्स यहाँ से निकल रहे हैं। तो एक बार इंडिकेटर्स में जाके हम यहाँ पे लगा लेते हैं चेक एंड मनी फ्लो। चेक एंड मनी फ्लो एक ऐसा इंडिकेटर है जो हमें बताता है कि जब प्राइस बढ़ रहा है तो उसमें वॉल्यूम कैसा आ रहा है, वॉल्यूम सपोर्ट कर रहा है कि नहीं, और जब प्राइस गिर रहा है तो तब भी वॉल्यूम सपोर्ट कर रहा है कि नहीं, यानी कि सेलर्स उस साइड लार्ज है कि नहीं। तो लार्ज वॉल्यूम को प्राइस के साथ कॉम्बिनेशन में ये हमें दिखाता है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे चेक एंड मनी फ्लो, देखिए ये इसकी जो रेंज होती है ना, ये पॉजिटिव टेरिटरी में ट्रेड करता है +1 तक, और नेगेटिव टेरिटरी में भी ट्रेड कर सकता है -1 तक। तो अभी आरएसआई में जैसे हमें एक डाउन टिक देखने को मिल रहा है, यहाँ पे भी हमें एक डाउन टिक देखने को मिल रहा है। मतलब यहाँ से मनी इज फ्लोइंग आउट ऑफ अदानी एंटरप्राइजेस। जब भी चेक एंड मनी फ्लो पॉजिटिव होता है, इट मीन्स प्राइसेस आर मूविंग अप, along with that volumes are also moving up, money is coming in the counter। जब चेक एंड मनी फ्लो नेगेटिव होता है मतलब मनी इज मूविंग आउट ऑफ द काउंटर। तो अदानी एंटरप्राइजेस का जो अभी करंट सिनेरियो, वो आप क्या देख पाते हैं कि देखिए रेक्टेंगल ब्रेकआउट यहाँ से हुआ था, और एज एक्सपेक्टेड, क्योंकि रेक्टेंगल पैटर्न को हम चार्ट्स में बहुत अच्छी तरीके से देख पाते हैं कि ये रेक्टेंगल पैटर्न है, इसके ऊपर हम लगभग 400 पॉइंट्स का एक अपमूव एक्सपेक्ट कर रहे थे। रेक्टेंगल पैटर्न में हम कैसे पता लगाते हैं कि कितना अपमूव आ सकता है ऊपर की साइड, बाय लुकिंग एट द डाउनसाइड बेस लेवल। यहाँ पे 2020 का था और ऊपर की साइड लगभग 2400 का था। तो 400 पॉइंट्स का हम एक अपसाइड एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो कि स्टॉक्स ने ऑलरेडी यहाँ पे अचीव कर लिया, उसके ऊपर स्टॉक अप ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ से हमें थोड़ा सा कॉन्शियस रहना चाहिए स्टॉक में, क्योंकि इसके 2-3 रीजन है। एक तो स्टॉक ने अपना जो रेक्टेंगल पैटर्न था, उसका जो अपमूव था, जो एक्सपेक्टेड अपमूव था, वो अचीव कर लिया है। दूसरा जो आरएसआई है वो एक ओवरबॉट कंडीशंस में है। ओवरबॉट कंडीशन में है, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। ओवरबॉट कंडीशन से वो एक डाउन टिक दिखा रहा है, मतलब यहाँ से संभावना है कि आरएसआई जो है 70 के नीचे जा सकता है। और तीसरा जो चेक एंड मनी फ्लो है, वो भी आरएसआई की तरह हमें ये बता रहा है कि वॉल्यूम्स आर सपोर्टिंग द डाउनफॉल। अब डाउनफॉल कहां से हमें पता चल रहा है, लास्ट 2 डे की अगर आप कैंडल देखेंगे 19 की और 22 अगस्त की, तो यहाँ पे हमारा एक नीचे की तरफ के हमने डाउन मूव देखा है, जो कि पिछले इतने दिनों में 2 रेड कॉन्जिक्यूटिव कैंडल आपको बहुत कम जगह देखने को मिली है। अगर देखने को भी मिली है तो उनमें जो डाउन मूव है वो 1% या लगभग इतना रहा है, 1% से कम रहा है। लेकिन फॉर द फर्स्ट टाइम हम देख रहे हैं कि इतने सारे दिनों में अदानी एंटरप्राइजेस डाउन मूव दिखा रहा है। एसएमए के ऊपर अभी भी ट्रेड कर रहा है, लेकिन यहाँ पे कॉशियस रहने की बहुत जरूरत है। अगर स्टॉक में नई पोजीशंस बनानी है तो आपको फिर भी एक बार समझना पड़ेगा, पीछे मुड़ के देखना पड़ेगा कि स्टॉक ऑलरेडी एक एक्सटेंडेड अपमूव में, जब स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया था 2400 के लेवल पे और 3260 का जो इसने हाई बनाया है, लगभग 25 से 30% का ऑलरेडी इसमें रिटर्न आ गया है। तो यहां से आगे क्या प्रोबेबिलिटी है कि अगले महीने भी ये 30% का रिटर्न दे। ठीक है, हो सकता है स्टॉक में यहां से हमें एक पुल बैक देखने को मिले, एक करेक्शन देखने को मिले। तो इस तरीके से आपने अदानी एंटरप्राइजेस में अगर न्यू पोजीशंस बनानी है तो थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए। अगर ऑलरेडी आपके पास पोजीशन है तो उसको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ आप होल्ड कर सकते हैं। दूसरा स्टॉक जो मैं आपसे यहाँ पे डिस्कस करने वाली हूँ वो है अदानी ग्रीन। अदानी ग्रीन ने भी अदानी एंटरप्राइजेस की तरफ बहुत अच्छे रिटर्न दिए हैं। लास्ट 1 मंथ में 20% का एब्सोल्यूट रिटर्न दिया है। तो चलिए देख लेते हैं चार्ट्स में कि किस तरीके से अदानी ग्रीन की टेक्निकल पिक्चर हमें दिखाई दे रही है, और एज अ शॉर्ट टर्म ट्रेडर आपने अभी स्टॉक में क्या करना चाहिए। ये है अदानी ग्रीन का डेली चार्ट, और अगर हम अदानी इंटरप्राइजेस से इसको कंपेयर करें तो जस्ट बाय सीइंग द चार्ट विजुअली हम देख पा रहे हैं कि स्टॉक जो है अदानी इंटरप्राइजेस के मुकाबले टेक्निकली बेटर प्लेस्ड है। क्यों बेटर प्लेस्ड है, आइए इसे समझते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, स्टॉक में एक बहुत अच्छा मोमेंटम क्रिएट हुआ था। स्टॉक ने लगभग 3000 के लेवल पे जाके एक न्यू हाई बनाया।
ये अप्रैल में हुआ था, 19-20 अप्रैल के आसपास। उसके बाद स्टॉक में यहाँ पे थोड़ी देर रुका, एक रेजिस्टेंस डेवलप हुआ है, मतलब यहाँ से ऊपर जाने के लिए बायर्स नहीं मिल रहे थे, हायर प्राइस में बाय करने के लिए बायर्स नहीं थे, तो स्टॉक नीचे आने लगा। स्टॉक में एक प्रॉफिट बुकिंग आई, स्टॉक ने नीचे की तरफ एक बेस बनाया और 20 SMA के जब भी स्टॉक में पुल बैक आया तो आप देख रहे हैं कि इंटायर पीरियड में जो है स्टॉक 20 SMA के नीचे ट्रेड कर रहा है, यानी कि शॉर्ट टर्म मोमेंटम हमारा डाउन ट्रेंडिंग था। रिसेंटली स्टॉक ने 24 जून के आसपास 20 SMA को क्रॉस किया, विच इंडिकेट्स कि यहाँ पे पॉजिटिव मोमेंटम डेवलप हुआ था। स्टॉक लगभग 20 SMA के ऊपर ट्रेड करता रहा और पिछले एक महीने में स्टॉक ने कुछ 20% का रिटर्न भी दिया है, अगर हम जुलाई 2022 से अगस्त 2022 की बात करें। अब देखिए स्टॉक का जो लेटेस्ट रेजिस्टेंस था ना वो इस लेवल पे था, 2300 का लेवल आप देख पा रहे हैं। ये एक रेजिस्टेंस डेवलप हुआ था जिसे लगभग 2 या 3 सेशन पहले ही ऑन 19 अगस्त ये रेजिस्टेंस स्टॉक ने ऊपर की तरफ ब्रेक किया है। स्टॉक में जब भी कोई नया रेजिस्टेंस ब्रेक होता है इसका मतलब न्यू बायर्स आ रहे हैं स्टॉक में। जैसे ही रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ हमें एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न भी यहाँ देखने को मिला है, विच इज कॉल्ड 3 व्हाइट सोल्जर्स, 1 2 3। तो कंसेक्यूटिवली जब हमारी 3 ग्रीन कैंडल्स बनती है उसे हम कहते हैं 3 व्हाइट सोल्जर्स, विच इज अ बुलिश साइन। अब अगर हम इंडिकेटर्स की बात करते हैं, 20 SMA के ऊपर है ये हमें पता है, शॉर्ट टर्म मोमेंटम पॉजिटिव लग रहा है ये पता है हमें, पर RSI हमें क्या बता रहा है। अब अगर हम RSI की मूवमेंट देखें, RSI 70 के ऊपर गया है, यानी कि ये अब ओवरबॉट कंडीशंस में जा चुका है। एंड जैसे कि मैं RSI के बारे में ऑलरेडी बता चुकी हूँ, 70 से 75 लेवल के ऊपर जाना ओवरबॉट तो है, लेकिन अगर आपका स्टॉक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंडिंग है, मोमेंटम ऑलरेडी बहुत ज्यादा है स्टॉक में, तो समटाइम्स trading above 70 to 75 levels of RSI can be a sign of immense strength। तो यहाँ पे ये स्टॉक जरूरी नहीं है कि ओवरबॉट कंडीशंस में चला गया तो यहाँ से नीचे ही आएगा, यहाँ से हो सकता है जैसा कि हमने अदानी इंटरप्राइजेस में भी देखा था, स्टॉक जो है 93 के लेवल्स तक जा चुका है, RSI में 93 के लेवल्स पे जा चुका है। कभी कभी स्टॉक्स उससे ऊपर भी चले जाते हैं RSI के लेवल पे और वहीं पे ट्रेड करते रहते हैं, कुछ दिनों के लिए नहीं, कुछ हफ्तों के लिए, कभी कभी कुछ महीनों के लिए। तो यहाँ पे 70 को इसने क्रॉस कर लिया है। अब हमें ये देखना पड़ेगा कि आगे वाले दिनों में ये किस तरीके से बिहेव कर सकता है। इस चीज की संभावना है कि ये 70 से 80 भी जा सकता है। अब एक नजर डाल लेते हैं कि वॉल्यूम कैसा है। स्टॉक ऊपर तो बढ़ रहा है, स्टॉक ने एक यहाँ पे रेजिस्टेंस को भी ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया है, 2330 का जो लेवल है ये देखिए 1.1.2, ये जो डैश लाइन है ये रेजिस्टेंस हमें बताइए, इसके ऊपर ब्रेकआउट तो दिया है क्या इस अपमूव को वॉल्यूम सपोर्ट कर रहा है। तो जब हम चेक इन मनी फ्लो में देखते हैं जो कि हमें बताता है कि कितना मनी इज फ्लोइंग इन द काउंटर एंड हाउ मच मनी इज फ्लोइंग आउट ऑफ द काउंटर, तो हम देख पा रहे हैं चेक इन मनी फ्लो नेगेटिव टेरिटरी से पॉजिटिव टेरिटरी में मूव हो गया है। अब हमें ये देखना है 0.01 की वैल्यू कितनी ऊपर तक जाती है, ठीक है, तो ये दिस टाइम विल टेल। लेकिन हम इसमें एंट्री एग्जिट अगर करना चाहे तो किस तरीके से उसको प्रिसाइसली देख सकते हैं, हम देख सकते हैं प्राइस एक्शन में एक रेजिस्टेंस क्रॉस हो गया है, ये ठीक है, स्टॉक इंडिकेटर्स की वजह से हम देखते हैं स्टॉक इज लुकिंग ओके, ठीक है, ये एक्सटेंडेड अप मूव में नहीं है। जैसे कि मैंने अदानी इंटरप्राइजेस में देखा था, स्टॉक ऑलरेडी 30% ऊपर चला गया है, एक एक्सटेंडेड अप मूव में हमें लग रहा है। RSI में डाउन टिक आ गई है 93 के लेवल से। यहाँ पे क्या सिनेरियो है, यहाँ पे ये सिनेरियो है कि स्टॉक ने फिर से एक रेजिस्टेंस बनाया है 2560 के लेवल पे। आप ये ब्लैक लाइन देख पा रहे हैं, इसके ऊपर अगर स्टॉक जाता है तो यहाँ से हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि RSI भी ओवरबॉट कंडीशंस में ट्रेड कर सकता है, स्ट्रेंथ का साइन दे सकता है। CMF ऑलरेडी पॉजिटिव हो चुका है, यहाँ से और पॉजिटिव हो चुका है, लेकिन एज अ ट्रेडर आप कब एंट्री लेंगे, आप एंट्री तभी लेंगे जब नेक्स्ट रेजिस्टेंस आपका टूटेगा, विच इज प्लेस्ड एट 2560। थर्ड स्टॉक जो मैं डिस्कस करने वाली हूँ वो है अदानी पावर। अदानी पावर का जो परफॉर्मेंस है वो अदानी ग्रुप में सबसे अच्छा रहा है पिछले लास्ट एक महीने में। स्टॉक ने लगभग 50% का रिटर्न दिया है इन लास्ट 1 मंथ, जो अपने आप में एक्सेप्शनल है। तो क्या 50% रिटर्न देने के बाद स्टॉक यहाँ से अभी इसी तरीके से ऊपर बढ़ सकता है? क्या एक यूफोरिया आया है स्टॉक में, या फिर स्टॉक नीचे की तरफ जा सकता है? तो चलिए देख लेते हैं अदानी पावर का
चार्ट्स। चलिए अब बात कर लेते हैं अदानी पावर की। अदानी पावर अदानी ग्रुप का एक ऐसा स्टॉक है जिससे सबसे ज्यादा अमेजिंग रिजल्ट दिए पिछले एक महीने में, यानी कि जुलाई 2022 से लेके अभी तक 50% का अपमूव दिखा है। लेकिन क्या इस तरीके का अपमूव आप आगे भी एंटिसिपेट कर सकते हैं? एज अ ट्रेडर हमारे लिए सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है। तो टेक्निकली अगर स्टॉक की पिक्चर देखी जाए ना, तो स्टॉक चार्ट्स में और इंडिकेटर्स को देख के काफी अच्छा लग रहा है। चेक एंड मनी फ्लो अगर हम देखेंगे, यानी कि प्राइसेस जो आपके बढ़ रहे हैं। अब देखिए पहले प्राइस एक्शन की बात कर लेते हैं। स्टॉक ने 16 अगस्त को एक मेजर रेजिस्टेंस के ऊपर ब्रेकआउट दिया था। तो ये जो हमारी आप ब्लैक लाइन देख पा रहे हो, ये 350 का लेवल्स है। ये एक मेजर रेजिस्टेंस था और इसके ऊपर स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया 16 अगस्त को। जैसे ही स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया उसके बाद 3 वाइट सोल्जर्स बने, एक स्पिनिंग टॉप बना। स्टॉक के प्राइसेस यहाँ लगभग हर दिन अपर सर्किट में बंद होते गए हैं। अपर सर्किट का मतलब है कि स्टॉक में कोई भी सेलर नहीं था, स्टॉक में सिर्फ बायर्स और बायर्स थे। तो एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम होना अच्छी बात तो है, लेकिन जब हम किसी स्टॉक को अपर सर्किट में देखते हैं, इसका मतलब ये है कि उसके बीच में डिमांड और सप्लाई के बीच में कोई इक्वेशन नहीं है। डिमांड और सप्लाई के बीच में इक्वेशन कब होती है? जब कुछ बायर्स होते हैं, कुछ सेलर्स होते हैं। किसी अगर काउंटर में सिर्फ बायर्स ही बायर्स है तो वो अपर सर्किट में चले जाता है। अगर किसी काउंटर में सिर्फ सेलर ही सेलर रहे काफी सेशंस में, तो वो लगातार लोअर सर्किट में चला जाता है, जो सुनने में तो काफी अच्छा लगता है, लेकिन इट इज नॉट अ हेल्दी साइन अगर देखा जाए। क्योंकि जो अच्छा मोमेंटम होता है वो कैसे होता है? स्टॉक एक मेजर रेजिस्टेंस के ऊपर जाए, कुछ लोग उसमें बाइंग करें, कुछ लोग सेलिंग करें और मोमेंटम धीरे धीरे ऊपर चलता जाए। लेकिन अगर आपका स्टॉक सिर्फ अपर सर्किट में चलता जा रहा है तो उसे हम कहते हैं कि स्टॉक एक यूफोरिक स्टेज में चला गया है। जब भी स्टॉक में एक सीरीज ऑफ अपर सर्किट्स होती है तो इस चीज के चांसेस भी बढ़ जाते हैं कि स्टॉक यहाँ से अब एक लोअर सर्किट की सीरीज बना सकता है। तो उसके क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं, डिसएडवांटेजेस, वो हम डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले ये देख लेते हैं कि स्टॉक ने जो ब्रेकआउट दिया था उसके ऊपर का जो एक अपमूव दिया है, अपर सर्किट की एक कंटिन्यूअस सीरीज हमें देखने को मिली है। वो चार्ट्स में कैंडलस्टिक तो बहुत अच्छी बनती हुई देख रही हैं। इंडिकेटर्स क्या बता रहे हैं? देखिए चेक एंड मनी फ्लो को अगर हम देखेंगे, ये पॉजिटिव टेरिटरी में है, विच मींस कि मनी आ रहा है स्टॉक में। बहुत से ऐसे लोग हैं जो स्टॉक को बाय करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव के साथ साथ ये इसमें एक ट्रेंडिंग हम मोशन देख रहे हैं, मतलब अप ट्रेंडिंग है, ठीक है। तो पहले ये 0.20 पे था, धीरे धीरे बढ़ता गया और अभी 0.45 के लेवल्स पे। उसी तरीके से आरएसआई ने भी 70 का लेवल क्रॉस कर लिया है, ओवरबॉट कंडीशन में जा चुका है और अभी 87 88 के आसपास ट्रेड कर रहा है, यानी कि स्टॉक में स्ट्रेंथ बता रहा है। बढ़ती हुई आरएसआई, जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ, बढ़ती हुई आरएसआई ओवर 75 इज नॉट ऑलवेज अ साइन ऑफ वीकनेस। यहां से ये भी हो सकता है कि स्टॉक अभी काफी टाइम तक इसी रेंज में ट्रेड करता रहे। तो इंडिकेटर्स में अगर हम देखें तो दोनों ही चीजें अच्छी लग रही हैं। लैगिंग इंडिकेटर को अगर देखिए 20 SMA के ऊपर भी ट्रेड कर रहा है। कैंडल स्टिक भी बहुत अच्छी हमको बनते हुए दिख रही है, 3 वाइट सोल्जर्स बनते हुए दिख रहे हैं। लेकिन क्या अगर पर्सनली आप मुझसे पूछेंगे एज अ ट्रेडर आप अदानी पावर में पोजिशन बनाना चाहोगे, तो मेरा आंसर बहुत ही नो की तरफ रहेगा। पूछिए क्यों? क्योंकि पिछले एक महीने में, जैसा कि मैंने बता दिया, कि स्टॉक ऑलरेडी 50% ऊपर चला गया है। अब यहां से सितंबर की सीरीज में भी ये 50% ऊपर जाए, इस चीज के चांसेस बहुत बहुत कम है। जब सिवियर बुल मार्केट होता है तो ऐसे सिनेरियो हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन फिर भी ये जो यहाँ पे अपर सर्किट की एक रैली हमें देखने को मिल रही है, इट इज नॉट अ वेरी हेल्दी साइन फॉर एनी काउंटर। तो अगर क्या होता है, अपर सर्किट, अगर आपने स्टॉक को 350 के लेवल पे खरीदा है और उसमें आप अपर सर्किट देखते जा रहे हैं, जब तक ये अपर सर्किट लग रहा है तब तक तो ठीक है। लेकिन अगर आप स्टॉक को गलती से यहाँ 400 के लगभग लेवल पे बाय कर लेते हैं, ये देख के कि अपर सर्किट चल रहा है, डिमांड बहुत अच्छी है, सिर्फ बायर्स ही बायर्स हैं, तो और अभी अपर सर्किट हो सकता है 5-10 दिन और लगे। तो यहाँ पे अगर आप बाय करते हैं और कल के दिन से, यानी कि 23 अगस्त से ही स्टॉक में लोअर सर्किट लगने लगता है, तो आप उस स्टॉक से में एंट्री तो ले लेंगे लेकिन एग्जिट नहीं कर पाएंगे। ये एक ऐसे चक्रव्यूह की तरह है जिसमें आपको एंट्री रूल्स तो पता है, लेकिन एग्जिट कैसे करना है ये नहीं पता है। क्योंकि जब लोअर सर्किट स्टॉक में लगेगा तो 9:15 से ही आप देखेंगे कि बायर्स की जगह लाखों की तादाद में शेयर्स सेलर्स खड़े हैं। तो उसमें जब आप बेचने जाएंगे तो कोई खरीदने वाला नहीं होगा। तो जब भी ऐसी सिचुएशन आती है जहां पे कोई स्टॉक लगातार अपर सर्किट में है, तो जनरली एज अ ट्रेडर पर्सनली आई अवॉइड दो स्टॉक्स, क्योंकि मेरे हिसाब से उसमें एक हेल्दी मोमेंटम नहीं है, हेल्दी डिमांड सप्लाई की इक्वेशन नहीं है। तो अभी चाहे स्टॉक हमें कितना भी अच्छा लग रहा हो, अगर मुझे पूछा जाएगा अदानी पावर आप बाय करेंगे इस लेवल पे, तो माय आंसर विल बी नो, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ गोइंग अप इज वेरी लेस। ऊपर
चलिए यहाँ बात कर लेते हैं अदानी ट्रांसमिशन की। अदानी ट्रांसमिशन की अगर लास्ट 1 मंथ के रिटर्न्स के बारे में बात करें तो स्टॉक ने लगभग 15% का रिटर्न दिया है, जो कि काफी अच्छा है। लेकिन अगर स्टॉक के हम टेक्निकल पिक्चर को देखें, प्राइस एक्शन को देखें, तो स्टॉक कंटिन्यूअसली 20 SMA के ऊपर ट्रेड कर रहा है, यानी कि अपसाइड मोमेंटम को दर्शा रहा है। स्ट्रॉन्ग अपसाइड मोमेंटम है स्टॉक में। लेकिन इससे आगे क्या स्टॉक में अपमूव रह सकती है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि स्टॉक ऊपर जा सकता है, और अगर ऊपर जा सकता है तो कौन से लेवल्स आपको कंसीडर करने चाहिए। अब देखिए, हम सबसे पहले देख लेते हैं स्टॉक का प्राइस एक्शन। स्टॉक का प्राइस एक्शन अभी भी 20 SMA के ऊपर है, लेकिन जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में जो हमारा एक एक डाउन मूव आया था, वो एक कुछ बियरिश इनगल्फिंग टाइप का पैटर्न मुझे दिखाई दे रहा है। उससे पहले जो हमारी कैंडलस्टिक बनी थी वो एक शूटिंग स्टार थी। शूटिंग स्टार हमें बताता है कि ये स्टॉक का जो ऊपर के लेवल्स हैं वो रिजेक्ट हुए। तो स्टॉक ने हाई बनाया था 19 अगस्त को 3683 के लेवल्स पे। ये जो डार्क लाइन आप देख रहे हैं ना, ये स्टॉक का हाई था, और यहां से स्टॉक ने ड्यूरिंग द सेशन एक रिट्रेसमेंट दिखाया, यानी कि स्टॉक इन लेवल्स को सस्टेन नहीं कर पाया, यहाँ पे सप्लाई आ गई। शूटिंग स्टार इज अ बियरिश रिवर्सल पैटर्न, ठीक है। तो इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद क्या होता है, हम एक बियरिश इनगल्फिंग देख रहे हैं, यानी कि 2 पर्टिकुलर सेशंस में हम देख चुके हैं कि प्राइस एक्शन हमें एक बियरिश इंडिकेशन दे रहा है। यहां से प्राइसेस से नीचे की तरफ आ सकते हैं या पुल बैक स्टॉक में देखने को मिल सकता है। हो सकता है आगे वाले दिनों में स्टॉक का जो प्राइस एक्शन है 20 SMA के नीचे भी चला जाए, लेकिन उससे पहले अपनी जो ये कंक्लूजन है उसको अफर्म करने से पहले हम RSI पे नजर डाल लेते हैं। RSI देखिए, जैसा कि प्राइस एक्शन बिहेव कर रहा है, RSI भी अब एक स्ट्रॉन्ग जोन में नहीं है। स्ट्रॉन्ग जोन क्या होता है, जब RSI 70 से 80 पे ट्रेड कर रहा है, मानी कि ओवरबॉट कंडीशन में, वहीं पे सस्टेन कर रहा है, दैट इज ऑल्सो अ साइन ऑफ स्ट्रेंथ। लेकिन इस केस में हमें क्या देखने को मिल रहा है, जो RSI है वो 70 के नीचे चला गया है लास्ट 2 सेशन में, और 58 पे ट्रेड कर रहा है, लगभग 50 से 60 के बीच में ट्रेड कर रहा है। अगर ये इसका डाउन टिक कंटिन्यू रहता है तो इसका मतलब है कि स्टॉक में जो शॉर्ट टर्म मोमेंटम है वो नीचे की तरफ जा रहा है, और यहाँ पे स्टॉक को खरीदने का सही टाइम नहीं है। तो कब आप खरीद सकते हैं या कब आप कंसीडर कर सकते हैं कि अपसाइड मोमेंटम फिर से यहाँ पे रिप्लेनिश करेगा। तो देखिए, ये स्टॉक का जो मेजर रेजिस्टेंस है ना, वो जो शूटिंग स्टार का हाइट है वो है, यानी कि जब स्टॉक 3680 या 3690 के ऊपर क्लोजिंग दे तो उसके ऊपर हम देख सकते हैं कि नई डिमांड फिर से बिल्टअप हो सकती है। लेकिन शॉर्ट टर्म में हम देख सकते हैं कि स्टॉक में एक पुल बैक देखने को मिले या करेक्शन देखने को मिले, क्योंकि RSI भी वही दर्शा रहा है, और हमारी जो कैंडल स्टिक्स बनी है लास्ट 2 सेशन में, शूटिंग स्टार एंड बियरिश इनगल्फिंग, वो भी इसी टाइप इंडिकेट कर रही है कि स्टॉक में अभी सप्लाई बढ़ सकती है। और एक ऑब्वियसली बात और है कि जब स्टॉक अच्छा अपमूव दे देता है, पूरा का पूरा ग्रुप ही अपमूव बहुत अच्छा दे दिया है, तो इस चीज के चांसेस ऑब्वियसली बढ़ ही जाते हैं कि वहां से स्टॉक एक नीचे की तरफ का पुल बैक दे या करेक्शन दे। तो जैसा कि हमने देखा चार्ट्स में कि स्टॉक में एक अच्छी बढ़त ऑलरेडी आ चुकी है, और यहाँ से मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा या नहीं रहेगा वो स्टॉक स्पेसिफिक आपने डिसीजन लेना है। एक बार मैं फिर से यहाँ पे रिपीट कर देती हूँ कि ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशंस नहीं है, ये सिर्फ आपको इसलिए दिखाया गया है ताकि आपको एक बेटर आइडिया लगे कि एज अ ट्रेडर, एज अ प्रोफेशनल ट्रेडर, आपने किस तरीके से अपने बाय सेल या होल्ड का डिसीजन लेना है। होप यू हैव लाइक द वीडियो। इफ यू हैव लाइक द वीडियो, प्लीज गिव इट अ थम्स अप, and I will see you very soon in the next video. Bye bye. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.